अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के ना कमेंट्स और कुछ सवालात बड़े मज़े के होते हैं और फरमाइशें कह लें। एक साहब ने कहा जी कि आप शाह जी इतना कुछ खाते हैं, शुगर कैसे कंट्रोल करते हैं, ये बताइए। दूसरे ने कहा भाई ये जो आप इतनी गंदी गंदी चीज़ें दिखा रहे हैं तो हमें कोई बहुत सेहतमंद सी जगह भी दिखाइए। अच्छा जनाब, दोनों की आज एक ही वीलॉग में जो है ना दोनों के सवालात का जवाब दे दिया जाता है, दोनों की फरमाइशें पूरी करते हैं। अब पहली बात रही जी शुगर कंट्रोल। भाई देखिए, नोट कीजिए कि शुगर और बीवी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। शुगर कंट्रोल करने का तरीका तो फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन दूसरी जो चीज़ है उसको आप अपना खुद ही तरीका कोई दरियाफ्त कीजिए, मेरे से ना रहना। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि साफ़ सुथरी जगह, सेहतमंद, उन्होंने कहा साफ सुथरी नहीं, सेहतमंद जगह। तो जनाब आज मैं आपको ऐसे पॉइंट पे लेके आया हूँ जो कि जहाँ से सेहत जनरेट, जहाँ पैदा होती है, जहाँ पे आप इसको सेहत अपनी हासिल करते हैं। तो आइए आज आपको वो पॉइंट दिखाते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद मैं खड़ा हूँ, एक सोसाइटी है छोटी सी, पंजाब सोसाइटी, मुल्हिक वाबड़ा टाउन और PIA कॉलोनी से उसकी मेन रोड है और उसकी ये मेन मस्जिद है और इसके साथ है ये हमारा प्यारा सा जिम। तो जनाब आज मैं आपको सैर करवाता हूँ दुनिया की सबसे सेहतमंद जगह जो आप अपने नेबरहुड में पा सकते हैं। आपको कहीं नॉर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर इलाके में, लाहौर के कोने कोने में, हर अच्छे इलाके में, बल्कि लोअर मिडिल क्लास जितनी आपकी रेंज है, आपको हर जगह अपने बजट के मुताबिक जिम मिल सकता है। एक हमारी जनरेशन, हमारा दौर था जब लाहौर में गिनती के चंद जिम, और वो भी खुले में बने हुए, टूटे फूटे लोहे के देगी लोहे के डंबल होते थे, 4 चीज़ें 2 रॉडें, और उसी पे आप वर्जिश करते थे। लेकिन अब वो मामला नहीं है। अब आपके पास लाहौर के कोने कोने मशरे में बेहतरीन जिम है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ये जनाब है हमारे हिट फिट की रिसेप्शन जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र हिट अल्लाह का। फिट, ये माशाल्लाह कब से आपने जिम यहाँ पे स्टार्ट सर हुआ? अबाउट 2019 से इसको 6 इयर्स हो चुके हैं। 6 साल से आप यहाँ पे हो हाँ गए और ये लोकेशन है पंजाब सोसाइटी में। जी, पंजाब सोसाइटी मेन रोड। आज की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सर सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक और शाम 5 से रात 11 बजे तक, ये हमारी को टाइमिंग्स हैं। यानी कि मर्द और ख्वातीन हजरात दोनों कर जी सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। और उसके दरमियान जो है, उसके दरमियान सुबह 11 से शाम 5 बजे तक, ये जस्ट फीमेल टाइमिंग है। ये फीमेल टाइमिंग होती है ताकि पूरी फैमिली जो है हाँ अगर करना चाहे तो वो इसमें कर जी जी सकती है। नहीं जनाब, ये हो गया आपका इस जिम का बुनियादी तारुफ। उसके बाद अब हम जाते हैं असल जो है वर्क स्टेशन, यानी कि जहाँ जिम एरिया, और वहाँ हमें जो उस्मान भाई हैं ट्रेनर, वो गाइड करेंगे सब चीज़ों में। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं जनाब, जिम में हम बायोमेट्रिक करा के अंदर दाखिल हुए हैं। जिम का मैं ओवरऑल एक रिव्यू आपको दे दूं और उसके बाद फिर हम उस्मान भाई से बात करते हैं। माशाल्लाह वसी हॉल, साइज़ बड़ा एम्पल, और बाकी जो है हम आपसे अभी बात करते हैं। जिम में आज लाने का आपको मकसद ये है कि हमारे जनरेशन में तो कम अज़ कम ये बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ थी कि जनाब जिम जो है सिर्फ एथलीट्स के लिए या जो अपने मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए, वेयर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिम एक कोई हॉबी या पार्ट टाइम जॉब नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत, बल्कि हर मर्द और ख़वातीन तमाम की जिम जो है वो बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह आप खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, अगर आपको सेहतमंद ज़िंदगी लाइफस्टाइल चाहिए तो जिम आपकी लाइफस्टाइल होना चाहिए। आइए ज़रा उस्मान साहब से बात करते हैं जिम के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिम भाई माशाल्लाह, मैंने जो कवर जितना देखा है तो बड़ा मुकम्मल, हर लिहाज से मशीनरी इक्विपमेंट की वजह से बड़ा फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन करवाइए जिम का थोड़ा सा, फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइज के बाद। आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे हो गए यहाँ पे 5 ईयर हो गए यहाँ पे। 5 साल से आप जी यहाँ हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो आपके क्या क्या फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है? यहाँ पे हमारी कार्डियो क्लासेस होती हैं, साथ हम ट्रेनर जो जनरल ट्रेनर है वो यहाँ पे आपको गाइड करते हैं प्रॉपर। अच्छा,
यानी कि अगर जिम को हम डिवाइड करें तो एक कार्डियो का, एक कार्डियो का सेशन, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का और ये जो हम जिसमें खड़े हैं यहाँ पे ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। ठीक है। और ऊपर हमारा कार्डियो का है, ऊपर जो है वो अलहदा से जो है वो अलहदा हमारा कार्डियो सिस्टम का। सारा है, वो अलग। उसमें आपकी कार्डियो का ट्रेडमिल है, एलिप्टिकल है, साइकिल है, TRX है, उसमें जुम्बा क्लासेस वगैरह, टोटली जो सारा कार्डियो क्लासेस हम ऊपर करवाते हैं। अच्छा, इसमें ये कि जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग-अलग ट्रेनर भी है? सुबह टाइम को है और 11 to 5 हमारा फीमेल सेपरेट है, तो उसमें ट्रेनर भी आपके दोनों सेपरेट है। अच्छा, उसमें एक जनरल सा सवाल, हमारे ज़माने में जी थोड़ा सा ना ये गलत फहमी, एक मिथ सी थी कि लोग समझते हैं कि जो फिज़िकल ट्रेनिंग यानी कि जिसको बॉडी बिल्डिंग कहा जाता था, जब मेरी तरफ आपको पता है कि ज़रा बुढ़ापे की तरफ माइल है, तो 80s में 90s तक, वेयर एज इसके जो आज की साइंस ये कहती है कि चाहे वो आपके ख़वातीन हों, मर्द हों, किसी भी एज ग्रुप में हो, जिम और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ये लाजिम है। ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जैसे डाइट है ना, वो हम डाइट उस तरह कवर नहीं कर रहे जैसे हम पहले कर रहे थे। आजकल हमारी डाइट है सारी हमारी मिक्स्ड डाइट हो गई है, जिससे हम कवर नहीं करते, हम खाना खाते हैं उधर ही लेट जाते हैं। हाँ। वो हमारी बॉडी में फैट इन्वॉल्व करती है। हाँ। ठीक है, हमें चाहिए कि हम आगे जिम ज्वाइन करें, उसमें हम एक्टिविटी करें, कोई भी स्पोर्ट्स आप कर लें। ज़रूरी है इसमें आप जिम जब करेंगे तो उसमें आपकी सारी एक्टिविटी आप इसमें कर सकें, आप कार्डियो कर सकेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकेंगे, बिल्कुल, उससे आप अपनी फिजिक को बेहतर कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा मुझे अपने यहाँ पर इक्विपमेंट के बारे में बताइए, मशीन्स के बारे में। जो मेरी एज ग्रुप है वो रफ फ्री हैंड से थोड़ा मुश्किल उनके लिए होता है, तो मशीन्स यहाँ पे कौन कौन सी है? मशीन हमारी यहाँ पे टोटली सारा वर्कआउट है, उसमें आपकी चेस्ट है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, लेग्स की हमारे ओवरऑल सारी मशीन है। यहाँ पे आपकी स्क्वाट्स जिस तरह स्मिथ मशीन है, यहाँ से यहाँ पे हमारी ये लेग की मशीन है, लेग एक्सटेंशन है, इसमें आपके फ्रंट मसल यूज होते हैं। ठीक है, बैक कर ले, आपके बैक जो हैमस्ट्रिंग को टारगेट करते हैं। ठीक है, ये दोनों हम इसमें हम आपको कवर करवा सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये आपकी है चेस्ट मशीन, जो जिसे हम बेंच प्रेस कहते हैं, ये मशीन पे हम इस पे वर्कआउट करवाते हैं, जो आपकी चेस्ट को टारगेट करती है। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि जरा जो मिडिल एज या जरा थोड़ी बड़ी एज के लोग हैं वो आराम से मशीन पे ये काम कर सकते हैं। फ्री वेट भी है और मशीन पे भी है, आप दोनों पे कर सकते हैं। फ्री पे भी। और ये हमारी शोल्डर प्रेस मशीन है। ठीक हो गया। इस पे आप बैक भी लगा सकते हैं और फ्रंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके शोल्डर का, ये शोल्डर और मेरे ख्याल में ये जितने आजकल प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर की आती है, अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे ये कभी भी नहीं होता, क्योंकि आप ऑफिस में बैठे होते हैं, उससे आपका पोस्टर बेहतर नहीं होता। वो आप जब आपके शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, आप उससे अपने पोस्टर को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारा लैट पुल डाउन है, स्मिथ मल्टी स्टेशन है। इसमें आपकी बैक भी यूज हो सकती है, बाइसेप भी यूज हो सकता है, आपकी रोइंग मशीन है, ये भी आपकी अपर बैक यूज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। ये क्रॉस मल्टी क्रॉस है, इसमें आप अपने चेस्ट जो भी ओवरऑल आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, जिस तरह मेरे जैसे जो है वो बिग टमी के लोग हैं, उनके लिए क्रंचेस का या पेट की एक्सरसाइज, क्रंचेस के लिए आप बेस्ट, अगर आप खुद नहीं कर सकते फुल क्रंचेस, तो आप ये वेट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ऐसे रोप इसके साथ लगाना है आपने, और आपने सीधा इसको पकड़ के आपने लेट जाना है ऐसे। ठीक है, इजीली आप अपने वेट के साथ आप ऊपर आ, वाह देखिए कितना आसान तरीका यहाँ पे। 2 3, ठीक है, इजीली ये आप कर सकते हैं, ऐसे आराम से ऊपर आ गया, इसको आप रख सकते हैं। इससे आपको इंजरी भी नहीं होगी, आराम से आप अपनी टमी को बेहतर कर सकें। फर्स्ट क्लास। मसलन ये बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी क्रंचेस लगाने नहीं चाहिए, लेकिन कोर की एक्सरसाइज के लिए क्रंचेस भी अहम है। क्रंचेस जरूरी है, क्रंचेस जरूरी है, नहीं कि आप रेगुलरली एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, लेकिन करना जरूरी है। बिल्कुल, एक दिन आप कोर को मजबूत करना। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा था कि एक और भी आपकी ये भी थी यहाँ पे, ये भी मैं में कुछ ये आप बिगनर के लिए नहीं है। अच्छा। जो काफ़ी एक्सरसाइज करते हो उनसे ये कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लेग रेजिस कर सकते हैं, नी टक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पे ऐसे होल्ड करके नी टक कर सकते हैं, ऐसे फर्स्ट क्लास। ये भी आप लेग रेजिस कर सकते हैं, लेग रेजिस जो है वो एब्स और कोर की, बिगनर के लिए नहीं है, बिगनर के लिए नहीं। ये भी मेरे ख्याल में क्रंचेस, हाँ ये भी क्रंचेस के लिए मशीन है, लेकिन ये आप कर सकते हैं, बिगनर भी कर सकते हैं। और इसमें आपने स्लो स्लो, इसमें ये देखें ऐसे मूव करना है, ऐसे स्लो 1 2 3, ठीक है, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी आपकी टमी के लिए ठीक हो गया। बाकी ये जो है ये आपकी लेग प्रेस है, जो आपके लेग को टारगेट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, किसी ने आदमी फैट बर्न करना हो, लोग जो है ना, जो नौजवान नस्ल को तो काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चियाँ यानी ख्वातीन और मर्द हजरात भी जो मेरे जैसे,
वो लेग की एक्सरसाइज को बड़ा अवॉइड करते हैं, हालांकि Leg मेरे की- ख्याल में सबसे अहम जो है सबसे अहम आपका लेग है, Leg है। लॉन्ग मसल है, आप इसको टारगेट करना सबसे है, बड़ा क्योंकि मसल सारा है। दिन आपने इस पे चलना होता है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। इससे आपकी फैट भी जल्दी बर्न होती है, क्योंकि बहुत मेन मसल है आपका ये लेग। और सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन जो है, जो हाँ, मसल ये बिल्डिंग इसी में- हार्मोन है, ये वो leg- इसी से बनता है। बिल्कुल लेग की एक्सरसाइज होती है। सो जनाब, और ये जरूरी है कि इसको लेग की एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना, स्किप नहीं करना, स्किप नहीं करना, क्योंकि जिस तरह एक बिल्डिंग जो है वो बुनियाद पे खड़ी बुनियाद होती भी है, इसी इंसानी तरह जिस्म आपकी भी। लेग भी, आपकी बॉडी भी लेग पे। ये जो हम बुढ़ापे में हमारे जैसे लोगों के गोडे गिट्टे रह जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, वो आप लाइट वेट के साथ आप उससे आप बेहतर कर सकते आप लगाएं तो बहुत बेहतर हो जाएगा बिल्कुल, सर। बिल्कुल। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, ये भी वही आपकी हैं। ये आपकी leg बैक की- कर्ल है, back आप curl है। इस पे उल्टा लेट भी लगा सकते हैं। आपके मैंने जो फर्स्ट मशीन दिखाई थी उस पे भी आप अपनी हैमस्ट्रिंग को टारगेट कर सकते हैं। सर उस्मान भाई, ये तो कवर हो गया, थोड़ा सा हमें कार्डियो जी, का भी हम- सेट आप करा आ जाएं दें। ऊपर, आ जाएं, कार्डियो में आ आपको जाएं, थोड़ा सा चलें। देखिए कार्डियो उन्होंने बिल्कुल अलग फ्लोर पे रखा हुआ है, और आप जरा हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाके वो कवर करते हैं। लें जी, पूरा फ्लोर ही मुकम्मल हो। जी, दूसरा ये रखा हमारा हुआ है। कार्डियो का है, वाह। इसमें हमारी ट्रेडमिल है, साइकिल का अलग है, इलेप्टिकल है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये रॉप का है, TRX है। उस्मान भाई, ये सारी ट्रेडमिल चलती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारी हमारी है रनिंग में है। इतनी ट्रेडमिल्स जो हैं वो तो मैंने किसी जगह पे भी नहीं देखी। हमारा यहाँ पे रश भी काफ़ी है, लोग काफ़ी आगे यहाँ पे अपना वर्कआउट करते हैं। जो आप फैसिलिटी जो सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छा ये आपका ये रोप है हमारा, रोप इसमें भी भी है। काफ़ी आप अपने वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें हाँ। आप फैट लूज के लिए बड़ी अच्छी ये एक्सरसाइज बहुत है अच्छी है। वहाँ पे आपने पंच बॉक्स भी रखा हुआ है। अच्छा ये हमारा बॉक्सिंग के लिए, ठीक है। बॉक्सिंग भी हम यहाँ पे गाइड करते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे आके आप करते हैं। स्टेशनरी, ठीक है। ये हमारा लोकर रूम है, मतलब अच्छा ठीक है, नीचे भी लोकर रूम है, ऊपर भी है। लॉकर रूम इसमें भी चेंजिंग है, रूम आप आराम से वो कर सकते मैं हैं। रेस्ट रूम के वॉशरूम जी जी होगा। बिल्कुल। और ये माशाल्लाह। हमारा साइकिल का सारा, स्टेशनरी साइकिल्स जो लोग साइकिल भी हमारी VIP है, उसमें आप बहुत अच्छी, इसमें आप एक्सरसाइज कर हाँ सकते जी हैं। बिल्कुल, मगर जो लोग ट्रेडमिल पे कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम हो वो आप वो साइकिल आप कर साइकिल सकते पे हैं, ठीक कर है। सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल slow आप है इसमें जी, आप अपने, वो भी आपके पास बड़ा फर्स्ट क्लास ये है लेडीज के लिए बहुत बेस्ट है, जी ठीक बिल्कुल। है। लेडीज के लिए बहुत एक्सरसाइज है, जिससे वो अपनी लोड बैग जो फैट हाँ, होती जो है, आपकी सारी जो बेस की वो जितने भी इलेक्ट्रिकल मसल्स से आप बेहतर कर सकते हैं। अब उस्मान, ये क्यों गलतफहमी या मिथ क्यों है कि ये बहुत रिलक्टेंट होती हैं कि ख़वातीन नहीं आती जिम, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा घुटनों की जॉइंट्स की प्रॉब्लम ख़वातीन ही को हो रही है। खवातीन को, और खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आगे जिम ज्वाइन करें, क्योंकि वो सारा दिन घर में बैठे रहना, खाना हाँ, पीना, उनकी उनका उसी movement तरह नहीं होती। मूवमेंट नहीं है। और वो जब दूसरा- जिम में आएंगे तो वो आगे मूवमेंट करेंगे, उनसे वो उनका फैट जो है वो और बेहतर हो हम जाएगा। मर्दों की जो हम फूडी हैं, लॉरी, हर बंदा फूडी बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। इतना हम बाहर खाते हैं और कुछ करते हैं, तो उसको कंज्यूम करने के लिए जिम मस्त नहीं हो गया हुआ। मस्त हो गया, उसके लिए तो बहुत मस्त है। इसलिए तो मैंने पहले आपको कहा कि जो हम डाइट ले रहे हैं, फूड हम बाहर से खा रहे हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खा रहे जंक हैं, फूड खा रहे हैं, वो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि जिम बिल्कुल सही। और क्योंकि- वॉक अब हमारी ना होने के ना बराबर। होने के बराबर। अच्छा, एक पहले- आखिरी मिथ जो है उसको भी बस करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं और यार वॉक कर लिया कर। Walk कर लिया। मेरे ख्याल में खाली वॉक जो है वो जरूरी आपकी नहीं। मसल बिल्ड नहीं करती। उसके साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी जल्दी जल्दी कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है। आपके मसल में पावर रहती है, आपकी फिजिक बेहतर होती है। अच्छा, इसलिए इसमें जरूरी है कि अपनी सॉरी जी, जी। मैं टू पेनी मैं अपना भी उसमें जरा राय दे दूं। वॉक में आपका मसल स्ट्रेंथ तो आपको नहीं मिलती, लेकिन आपकी कैलोरीज भी एक ही दफा बर्न होती हैं व्हाइल यू आर वॉकिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आप मेरी इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि मसल ट्रेनिंग में 2 दफा होती है। 2 दफा होती है, एक दफा बिल्कुल। आप मसल ट्रेनिंग करते हैं मसल- और वो बस्ट होता है, फटता है मसल, बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसा। तब दोबारा जब वो रेस्ट के बाद रिकंस्ट्रक्ट होता है, बिल्कुल तो ये 24 घंटों में अगर आपने एक दफा एक्सरसाइज की हो तो 2 दफा कैलोरीज आपकी कैलोरीज बर्न होती है। और उसके अलावा आपको चाहिए जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसके साथ आप कार्डियो करें, उससे आपको जल्दी बेनिफिट होगा। हाँ, ये आपने बड़ा एक बात बताई। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि ये जो वार्म अप का कंसेप्ट है, कहते हैं कि जी 14 मिनट के बाद जो है वो जॉइंट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं, Lubricate। तो 14 मिनट की वॉक पहले वार्म अप होना चाहिए। पहले वार्म अप, आप जब भी कोई भी स्पोर्ट्स करें, चाहे आप जिम कर रहे हैं, चाहे आप इंडोर करें, आउटडोर गेम करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने वार्म अप पहले करना है और एंड पे आपने कूल डाउन करना है। ठीक। कूल डाउन हम ये करते हैं कि हम एक्सरसाइज करके चले जाते हैं, लेकिन हम कूल डाउन नहीं करते। ये सबसे हमारी इंजरी का वाह, वो है। कितना जबरदस्त टिप दिया। एंड पे अगर आप अपनी स्ट्रेचिंग करेंगे ना, आपको कभी भी जॉइंट्स में पेन नहीं होंगे, क्रैम्प्स नहीं फील होंगे। आप हमेशा 5 मिनट एंड पे अपने टाइम निकालें जिससे आप अपने कूल डाउन कर सकें, वंडरफुल। ठीक है। उससे आप 10 से 14 मिनट की पहले वार्म अप करें, फिर अपने ट्रेनर से गाइडेंस लेके, अगर आपको नहीं पता, हमेशा अपने ट्रेनर से गाइड करें। Guidance वो आपने खुद एक्सरसाइज नहीं करनी। हाँ। आप अगर ट्रेनर से गाइड करेंगे वो आप और खास तौर पे अगर मेरे जैसे बिगिनर हैं
तो आप बिल्कुल ही रिस्क ना लें। उसको ज़रूरी है कि वो ट्रेनर से करें। ट्रेनर बहुत ज़बरदस्त हॉल, नहायत साफ़ सुथरा। लेकिन जो सफाई सुथराई और सेहतमंद माहौल मांग रहे थे वो मैंने आपको दिखा दी है। और दूसरा ये कि शुगर कैसे कंट्रोल करे। अच्छा, एक बात मुझे उस्मान भाई बताइए, मेरा अपना तजर्बा तो ये है, मैंने 3 साल जो है अपनी शुगर, आई एम डायबिटिक, सिर्फ और सिर्फ विदाउट एनी मेडिसिन जिम से कंट्रोल की। बिल्कुल होती है। मेन पार्ट यही है कि जिसको शुगर का मसला है ना, वो तो मेडिसिन अगर छोड़ना चाहता है तो वो जिम में आके अपनी एक्सरसाइज करे, वो अपने कार्डियो पे ध्यान दे, कार्डियो पे लाजमी करे, उससे वो उसकी शुगर बिल्कुल नीचे आ जाए। और मसल ट्रेनिंग से भी जो है जितना क्योंकि जितनी शुगर, जितना ग्लूकोज मसल कंज्यूम करता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका मसल बिल्ड हो रहा है तो आपकी शुगर जितनी बॉडी में एक्सेस होगी, चर्बी, वो कंज्यूम हो, ऐसा ही है। इसी वजह से जिंदाबाद, हम मेडिसिन से बच जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप जिम आके अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपनी मेडिसिन से बच जाएंगे। अगर मेडिसिन से बचना है तो आप आगे आराम से। नहीं जनाब, आप देखें मेरी बात की जो है सेकंड उस्मान भाई ने भी कर दी है, जो सर्टिफाइड ट्रेनर है, कि शुगर कैसे कंट्रोल की जा सकती है जिम आके। उस्मान भाई थोड़ा सा डेमो देते हुए, वेट आप अपनी मुनासिबत से अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से नॉर्मल लगाना है। वेट नॉर्मल लगाना है। अगर आपने लूज करना है तो आपने रेपिटेशन ज्यादा करने हैं, उससे आपकी फिजिक बेहतर होगी। ये जरा टेक्निकल टिप्स हैं जब आप जॉइन जिसने हैवी मतलब मसल गेन करना है वो वेट ज्यादा करे और रेपिटेशन कम करे। ये इसका रोल है जिम का बात। अगर इसको फॉलो करेंगे तो उससे आप अपनी बेहतर कर सकेंगे। सही। इसी तरह ये शोल्डर है, ये शोल्डर भी इजी है। शोल्डर इजी है। शोल्डर में आपने लाइट वेट रख के आपने इस पे बैक लगा सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिंदाबाद। अच्छा जी, अब आए हुए हैं तो खाली वीडियो बनाएं ना बनाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लें, क्योंकि आपको पता चले कि मैं सिर्फ वीडियो ही नहीं बना सकता, एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ। तो जनाब, आज का लुबे लुबाब ये है कि खाना आप जो मर्ज़ी खाइए इत्तेदाल में रह के, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए और एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन घर में बैठकर नहीं। सुस्ती को छोड़िए, घर से निकलिए, एक बजट एलोकेट कीजिए। कोई भी आजकल लाहौर में एक से एक अच्छा जिम भरा पड़ा है। एक मैंने आपको बता दिया, इस लोकेलिटी में आपका बजट 1000 का है, 2000 का है या 20,000 का, आप अपने बजट के मुताबिक जिम तलाश कर सकते हैं। लेकिन घर से निकलिए, पहला स्टेप उठाइए। अगर आपने मुख्तलिफ बीमारियों से बचना है, और ख़ास तौर मैं अपनी बहनों बच्चियों से मुखातिब हूँ और अब मेरी तरह बूढ़े होते हुए अफराद से, कि भाई बुढ़ापे में और जवानी में भी बीमारियों से बचना है, जोड़ों की, हड्डियों की, हार्ट की, शुगर की, तो जिम ज्वाइन कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए और सेहतमंद रहिए। जो मर्ज़ी खाइए, मज़े उड़ाइए।